कैसे हैं आप सब। पटना हाईकोर्ट का इमेज है, आपको पता ही होगा और आप जानते भी हैं, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है, मैंने भी उसको देखा है। अब पटना हाईकोर्ट के अंदर आज बहुत बेसब्री से कई दिनों से हमें तारीख पे तारीख मिल रहा था, डेट एक्सटेंड कर रहा था, केस नंबर बहुत नीचे था, आज 17 पे था, तो लगा केस की सुनवाई हो जाएगी और सुनवाई होगी नहीं कि कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में आएगा। अब आज जो हुआ इस पे कमेंट तो नहीं कर सकते, हमारी न्यायपालिका है, लेकिन एक चीज है कि इसके अंदर जो मैंने कई वीडियोस देखे, अब इसमें बहुत अच्छा क्या हुआ इसको तलाश रहे हैं। समझ में आ रहा है आज क्या हुआ, आज हमें क्या हाथ लगा ये नहीं पता, लेकिन अब जो ही हाथ लगा उसमें सकारात्मक चीजों को ढूंढ रहे हैं। जैसे नेक्स्ट हियरिंग को लॉक किया गया है 4 मार्च के लिए। आज 21 तारीख है, 4 मार्च आने में कितना लंबा समय है। इसके बाद जो 4 मार्च को 12 बजे लॉक किया गया है, अब डेट तो इसके पहले भी दिया गया था, डेट 4 को लॉक किया गया कि इसके बाद हम नहीं सुनेंगे। अब क्या होगा वो तो 4 को होगा, उसको छोड़िए। लेकिन इधर बीपीएससी अपने सारे प्रोसेस को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। आयोग कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। आयोग ने मेंस का डेट पहले अनाउंस किया और बाद में मेंस का शेड्यूल जारी कर दिया, फॉर्म भरने का डेट निकल गया। और इसके बाद एक और चीज हुई है कि सरकार के द्वारा जो 50,000 रुपए प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दिया जाता है, उस प्रोसेस के लिए भी फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। यानी ये एक चीज ध्यान से अगर सुनो देखो तो आपको पता है पिछले हियरिंग में ये कहा गया, और जब आयोग के द्वारा प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाला गया उसमें यह कहा गया था कि यह रिजल्ट पटना हाईकोर्ट के डिसीजन से प्रभावित होगा। राइट, डिसीजन से प्रभावित होगा प्रीलिम्स का रिजल्ट, और मेंस का इन्होंने सारा प्रोसेस ओपन कर दिया। इवन जब प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ खान सर का, तो लगा कि फिर से माहौल ना बन जाए, तो धनाधन नोटिस पे नोटिस आना शुरू हो गया आयोग के द्वारा। और अब 50,000 रुपए भी जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनको मिलेगा। आप सोचिए कि एक तरफ कोर्ट में मामला चल रहा है, तारीख पे तारीख आया जिसको अब लॉक किया गया, अगले 15 लगभग 13 दिन हो गया ना, 13 दिन बाद एग्जाम होना है, और इधर 50,000 रुपए भी सरकार देने के लिए तैयार है। तो आप समझ रहे हैं, अब इस बीच में हम लोग जितने सकारात्मक हो सकते हैं वो हो जाए, वो बात अलग है, सुनने में थोड़ा सा बुरा लगेगा। जितने सकारात्मक हो जाए, जो चीजें हो रही है उसके अंदर से हम, अब चूंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, मामला तो कोर्ट में है, मामला सरकार के पास है। एक तरह से दोनों ही मामले, सब कोर्ट में मामले हैं और सरकार भी अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इसके बीच में से हम अच्छा ढूंढ रहे हैं, एक आशा देख रहे हैं, एक बहुत लंबे समय से यह आशा लगा हुआ था कि अगली हियरिंग में हमारा कुछ ना कुछ होगा। मेंस में ना स्टे लगा, ना प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर कुछ ऐसी बात हुई, जस्ट एक कैजुअल टॉक था और एक डेट को लॉक कर दिया गया कि इसके बाद नहीं, उसी दिन जो भी होगा वो फाइनल होगा। और वो भी डेट कब, तो कम से कम 12 या 13 दिन बाद का डेट रखा गया। 13 दिन बाद का 14 तारीख को, 4 को है ना, 13 दिन बाद का नहीं, 28 का है तो कम ही होगा, चलिए तब भी 4 तारीख को है तो डेट रखा गया। इतना सेंसिटिव मुद्दा है, अब इतने दिन फिर बच्चे परेशान होंगे, उसके बीच में कई सारी बातें होंगी, कई सारी बातें होंगी। और दूसरी तरफ जिनको मेंस का एग्जाम देना होगा उस पर क्या बीत रही होगी। जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन जिसका मेंस का एग्जाम नहीं हुआ, जिसका मेंस का एग्जाम है, जिसने मेहनत से प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसका क्या होगा, ये भी तो सोचने की बात है। वो किस उपापोह की स्थिति में होंगे, उनकी तैयारी खराब हो गई, तैयारी इवन खराब हो गया, बहुत सारे बच्चों का तैयारी खराब हो गया। अगर 100% की बात करें तो 90 जो एग्जाम सीरियसली देने वाले हैं मेंस के, उसमें 99% एग्जाम में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी डायलेमा में हैं। इतना सेंसिटिव मुद्दा बन गया है, इतना इरिटेट, मतलब इतना सेंसिटिव है लोग कि आधे आधे घंटे, एक एक घंटे पे देखते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं आया, कहीं से कोई सबूत, कहीं से कोई गवाह, और यहां हियरिंग है, वो है, ये है, अलग अलग, मतलब लो जब जस्ट बेचैनी है मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही तरह के स्टूडेंट में कि कहीं कुछ तो नहीं है, और इस बेचैनी के कारण किसी भी तरह का काम नहीं हो पा रहा है। फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल पे है, अंदर से बच्चे टूट रहे हैं, और जो ग्राउंड पे है उनको भी पता है कि हकीकत में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इस क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, भविष्य की संभावनाओं के बीच में झूलता हुआ छात्र एकदम से परेशान और तबाह है।
अब सोचो इस मनोस्थिति के साथ वो अगले 10-12 दिन और स्ट्रेस झेलेंगे, क्या होगा वो तो बात की बात है, अगला 10-12 दिन फिर से झेलेंगे ना। अब सवाल है कि करे क्या, तो कर दे, वो बोलने से कुछ तो होना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो भी जिस फील्ड में है, माने आप अगर लगता है कि नेक्स्ट की तैयारी करनी है, बहुत अच्छी बात। अगर आपको यह लगता है कि नहीं हमें नेक्स्ट की नहीं, हमें मेंस की तैयारी करनी है, तो वो अच्छी बात है। जो भी करना है अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस बीच में आप या तो डिजिटली सपोर्ट कर सकते हैं, वो जब होगा तभी आप करोगे, या आपको गर्दनी बाग बुलाया जाएगा, आप जाना चाहेंगे तो आप जाएंगे, यही दो चीज होगी ना। लेकिन उसके बीच का जो भी समय है, आप अगर प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आपको मेंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, तैयारी बहुत शिद्दत के साथ स्टार्ट कीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अब एकदम से जो मेंस की तैयारी, खास करके जिनको मेंस का एग्जाम देना है ना, वो अच्छे से तैयारी में लग जाइए, वो बिल्कुल दाएं बाएं मत देखो, आप अपने फोकस को नहीं हिलने दो, क्योंकि जो मेंस के एग्जाम की तैयारी करने वाले उनकी संख्या बहुत कम है, जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपकी संख्या बहुत कम है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा, आप खुल के अपने एग्जाम को लेकर आगे बढ़े, और जो लोग साथ में हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, और आप भी डिजिटली सपोर्ट कीजिए, जब आपको लगता है करना है डिजिटली सपोर्ट तो आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व अगर होंगे मेंटली, समझ में आ रहा है, मेंटली मानसिक रूप से आप 2 घंटे घूम के आ जाओ, चले जाओ गर्दनी बाग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से उधर ही अगर रहेंगे, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट कॉन्टेक्स्ट को देखने के लिए रहेंगे, तो तैयारी कभी भी सही तरीके से नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये एक्चुअल स्थिति है जिससे आप जूझ रहे हैं, ये एक्चुअल स्थिति है। उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आई होगी। अब ये 10-12 दिन कटेगा कैसे, कोर्ट ने जो 10-12 दिन आगे का 4 तारीख का डेट दिया, ये कटेगा कैसे, ये हम नहीं ये सोच नहीं पा रहे हैं। कितनी तकलीफ होगी इस 4 तारीख के इंतजार में, कुछ नहीं कहा जा सकता। और तकलीफ किस लेवल पे होगा ये आप भी अच्छे से समझते हैं और हम भी अच्छे से समझते हैं। लेकिन चूंकि मामला हाईकोर्ट में है, तो कुछ कह नहीं सकते।